दर्शकाः अभिवादनम्। पुनरादाय वार्तावल्याः नवाङ्कं समुपस्थिताः वयम्। इयमहं सत्यप्रिया। अहमस्मि नारायणदत्तः। सत्यप्रिये, विचारयामश्चेत् वार्तावल्याः आमुखं तु सुभाषितं। यथा मुखं सत्यास्पदत्वेनैव शोभते, तद्वदेव एतत् कार्यक्रमस्य मुखमिव कल्पते सुभाषितम्। सत्यम्। अस्मत् सुभाषितप्रभागस्तु वार्तावल्याः आमुखभूतः एव। सत्यस्वरूपसमुद्घाटकं सुभाषितम् अस्मिन् पर्याये सम्मुखीनम् एतत्। सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मः सदाश्रितः सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम्। सत्य ही संसार में ईश्वर है, धर्म भी सत्य के ही आश्रित है। सत्य ही समस्त भव विभव का मूल है। वस्तुतः सत्य से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। Only truth is manifestation of God in this world. Religion too is based only on truth. Truth is at the core of the entire universe. Nothing is above truth. सम्यगेव समुदितं। नारायणदत्त, सत्यासत्य रूप विवेकञ्च समर्जेतुं सांसारिक्यः वार्ताः सममेव ज्ञेयाः अस्माभिः। एतदर्थं जागतिकघटनासु कथन प्रकथन वञ्चन सम्मानादि विचारणापराः प्रस्तूयन्ते प्रवाहिवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना भोपाले देशाय हुतिङ्गतानां वीरभटानां स्मृतौ निर्मितं शौर्यस्मारकं लोकार्पितम्। स्मारकमिदं मध्यप्रदेशप्रशासनेन वीरसैनिकानां स्मृतौ विनिर्मितम्। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणोक्तं यत् जनैः राष्ट्राय सन्ततं जागरूकैः सावधानश्च भाव्यम्। राष्ट्रयां जाग्रयां वयम्। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। सतत जागते रहो। अष्टमं ब्रिक्स सम्मेलनं गोवायाः राजधान्यां पणजीनगर्यां समायोज्यते, यत्र हि ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीकेति पञ्चभिः ब्रिक्स सदस्यैः जगतः प्रमुखोदीयमानार्थव्यवस्थायुतैश्चैभिः राष्ट्रैः मिथहितसाधनविषये वैश्विकप्रकरणेषु च विचारविमर्शः विधीयते। देशे विजयादशमी पर्व महतोल्लासेन समायोजितम्। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्रमोदिना लखनौस्थे ऐशबागे आयोजिते कार्यक्रमे प्रोदीरितं यत् आतङ्कवादस्य पोषकाः कदापि नैव विमुक्ष्यन्ते। भारतमेकं शान्तिप्रियराष्ट्रं, परं यदा कदा युद्धमपि अनिवार्यत्वमुपैति। संसदः शीतकालिकसत्रं नवम्बर मासस्य 16 दिनाङ्कात् डिसेम्बर मासस्य 16 दिनाङ्कं यावत् समाहूतम्। सत्रमिदं वस्तुसेवाकरविधेयकं समेत्य विविधराज्यानां विधानसभा निर्वाचनान्यालक्ष्य विशेषेण महत्त्वमादधाति। जम्मूकश्मीरस्य पम्पोरे आतङ्कवादिभिः सह दिनत्रयव्यापि सङ्घर्षानन्तरं सुरक्षाबलैः द्वौ आतङ्किनौ व्यापादितौ। उभावपि आतङ्किनौ पाकिस्तानीयौ अवर्तताम्। तयोः पार्श्वे बृहन्मात्रायां विस्फोटकानि अस्त्राणि चाधिगतानि। विजयादशमी पर्वणि नागपुरे राष्ट्रिय स्वयंसेवकसङ्घस्य प्रमुखो मोहन भागवतः लक्ष्यकेन्द्रितप्रहारं विश्वमञ्चे पाकिस्तानस्य पृथक्करणनीतिं चोल्लिख्य मोदीप्रशासनं प्रशंसितवान्। जम्मूकश्मीरे अशान्तिप्रसाराय कारकं पाकिस्तानम् इत्यप्यसौ सबलं प्रतिपादितवान्। पाकिस्तानप्रशासनेन डॉन इत्याख्य वार्तापत्रस्य पत्रकारस्य सिरिल अल्मीडायाः विदेशगमनं प्रतिबन्धितम्। पाकिस्ताने सेनाप्रशासनयोर्मितः मतभेदस्य वार्ताप्रकाशनानन्तरं तत्रत्य प्रशासनेनैतन्निर्णीतम्। अमेरिकया पाकिस्ताने पत्रकारान् विरुध्य कार्याचरणमुद्दिश्य चिन्ता प्रकटिता। बलूचिस्तानस्य प्रकरणे भारतस्य मतसमर्थनमभिलक्ष्य तत्रत्य कार्यकर्त्री नायला कादरी बलोचः नवदिल्लीं सम्प्राप्ता। असौ प्रत्यपादयत् यत् बलूचिस्तान संरक्षणाय भारतस्य बलूचिस्तानस्य च नागरिकाणां साहाय्यम् अपेक्षते। पुर्तगालस्य पूर्वप्रधानमन्त्री अंतोनियो गुटेरेसः संयुक्तराष्ट्रस्य नवमो महासचिवः नियुक्तः। असौ आगामी वर्षे बान की मूनस्य स्थानं ग्रहीष्यति। इंदोर क्रीडाङ्गणे आयोजिते क्रिकेट निकषद्वन्द्वे भारतेन 21-300 धावनाङ्कैः न्यूजीलैंड देशं पराजित्य शृङ्खला विजिता। आर अश्विन स्पर्धा पुरुषत्वेन शृङ्खला पुरुषत्वेन च बहुमानितः। सत्यं सर्वदा, संस्कृतं च सर्वथा।
संस्कृतमयी संस्कृतेः का कथा? आम्, संस्कृतं संस्कृतिं च न्यक्कर्तुं समर्थः कः? दर्शकाः संस्कृतं यूरोपीयमहाद्वीपं च इति विषयमाधृत्य नातिचिरमेव समनुष्ठितं विशिष्टं सम्मेलनमेकं परिपश्यामस्तद्गतमेव विविधविद्वद्वक्तव्यपरं वृत्तम्। नवदिल्लीस्थेन भारतीय विद्याभवनेन भारतं समेत्य यूरोपीय देशेषु संस्कृते अनुष्ठीयमानानि विविधोत्कृष्टतराणि शोधकार्याणि अवलम्ब्य संस्कृत एंड यूरोप इति शीर्षकीयं द्विदिवसीयम् अन्ताराष्ट्रीय सम्मेलनम् आयोजितम्। मैं सोफिया विश्वविद्यालय में हिंदी एवं संस्कृत पढ़ाती हूँ। उपनिषदों का अनुवाद पहली बल्गेरियन अनुवाद ही होगा जो डायरेक्टली संस्कृत से बल्गेरियन में होगा। Sanskrit has inspired me a closeness to my native Lithuanian language because I discovered that there are so many similar words. As comparing to other classical languages as Greek and Latin, so Sanskrit is able to really give answers to linguistic as well as philosophical questions. Sanskrit itself, which is not easy at all, but also with some new and newer transformations to receptions of different languages. All languages of Europe have their own Sanskrit. It was a great opportunity for me to share impressions and our latest researches, to share our experiences with this Sanskrit and Indological studies. सम्मेलनेऽस्मिन् प्राच्यविद्याविशारदैः भाषाशास्त्रिभिश्च भाषावैज्ञानिकदृशा सांस्कृतिकदृशा च संस्कृतस्य यूरोपीयभाषाणां च मध्ये विद्यमानानां समानतानां विवेचनं विश्लेषणं च प्रख्यापितम्। The Sanskrit literature was enunciated all these aphorisms long back. Vasudhaiva Kutumbakam, ekam sad vipra bahuda vadanti. जब संस्कृत व्यक्ति पढ़ता है तो उसका मस्तिष्क लॉजिकल हो जाता है। मेरी ये स्वयं की अनुभूति है कि जब आप संस्कृत पढ़ते हैं तो उसके पश्चात आपको संसार की अनेक भाषाएं पढ़ने समझने में आपको सुविधा होती है। स्वयं मैंने यहाँ आर्मीनियाई और संस्कृत भाषाओं के बीच जो कॉमन रूट्स है उस पर मैंने वक्तव्य दिया, अपना भाषण दिया। युगपदैव एतैः संस्कृत भाषां प्रति अपि निज विचाराः प्रकटिताः। इत्थम् आभाति यत् भौगोलिकदृशा यद्यपि भारत यूरोप द्वीपयोः मध्ये महती दूरता प्रतीयते, परं भारोपीय भाषाणां जननीत्वेन संस्कृतभाषया एतयोः नैकट्यं सहजरूपेण साधितम्। छायांकनकारेण श्री अच्युतानन्देन साकम् अहं सुनील जोशी, डीडी न्यूज़, नवदिल्ली। अत्र सम्मेलने तु भारतीय यूरोपीयादि विद्वद्भिः संस्कृतेन सह यूरोप सम्बन्धः विशेषेण आङ्ग्लादि भाषाभिः समाकलितः। कथं तावत् तादृशं सम्मेलनं यत्र संस्कृतेन संस्कृताय संस्कृते च सर्वं समनुष्ठितं स्यात्, तदपि संस्कृतशोधछात्रैरेव। अहो, प्रेरकं च तद् आयोजनं तादृशं संस्कृतनिष्ठं सम्मेलनं च एतत् सम्बद्धमपि वृत्तजातं निभालयामः। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयस्य विशिष्ट संस्कृताध्ययन केन्द्रेण राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य संयुक्त तत्त्वावधाने तृतीयं निखिल संस्कृत छात्र सम्मेलनं नातिचिरं समायोजितम्। तर्पणं स्वस्यापि परस्यापि भवति, प्रेमतत्त्वमिदं अतिशयं सुन्दरं मधुरम् आह्लादकं च अस्ति। यत्र अखिल देशात् समागतैः संस्कृत शोधछात्रैः संस्कृत विद्वद्भिश्च व्याकरण साहित्य दर्शन धर्म शास्त्रादि विविध विषयान् समाश्रित्य शोधपत्राणि प्रस्तुतानि। इदं सम्मेलनं संस्कृत छात्रैः संस्कृतस्य शोधछात्रैः संस्कृतशोधछात्राणां कृते आयोज्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे भारतस्य विभिन्नेभ्यः विश्वविद्यालयेभ्यः शोधछात्राः आगतवन्तः। सर्वे शोधछात्राः शोधपत्राणि पठितवन्तः। ध्यातव्यमिदं यत् सम्मेलनस्य अस्य प्रारम्भः 12,200तमे वर्षे अभवत्। वस्तुतः सम्मेलनेन अनेन आधुनिक पारंपरिक संस्कृत शोधक्षेत्रे प्रति नूतनदृष्टेः निदर्शनं विधीयते। अस्य कार्यक्रमस्य प्रयोजनं मुख्यतः संस्कृतछात्राणां कृते संस्कृतसम्भाषणस्य संस्कृतशोधपत्रनिर्माणस्य सम्मेलने च कथं संस्कृतशोधपत्राणि प्रस्तूयन्ते इत्यस्य प्रशिक्षणस्य शिक्षणम् एव अस्य प्रयोजनम्। एतस्य वैशिष्ट्यम् इदं वर्तते यत् छात्राः शोधप्रवृद्धिम् आश्रित्य शोधपत्राणि अत्र संस्कृतभाषया उपस्थापयन्ति।
अत्र संस्कृतशोधच्छात्रेभ्यः विविध परामर्श प्रदानाय नैके सारस्वतातिथयः प्रख्यात विद्वांसश्च समुपस्थिताः आसन्। आयोजनमिदं संस्कृतभाषया संवादाय संस्कृतशोधार्थिनाम् उत्साहवर्धनाय च विहितम् आसीत्। जनसामान्यस्य संस्कृतभाषां प्रति आकृष्टता कार्यक्रमस्योद्देश्यम् अवर्तत। छायांकनकारेण आरबी सिंहेन सह अहं ललित मोहन तिवारी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। संस्कृतं तु नूनमेव भारतीय गौरवं, संस्कृता परिष्कृता च संस्कृतिः अस्माकम् इत्यपि निश्चप्रचम्। संस्कृत संस्कृतितत्त्ववैशिष्ट्यमभिलक्ष्य एव स्वीयवचोभिः प्रेरयति अस्मदीय त्रिज्यातिथिः मसरूर अहमद बेग महाशयोऽपि। नमस्कार महोदय, वार्तावली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि संस्कृत के प्रति आपकी रुचि कैसे उत्पन्न हुई? देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं और हम मान के चलते हैं कि संस्कृति ही हमारी विरासत है, और अगर हमारी संस्कृति जो है सही है तभी हमारी और हमारे आने वाली जो जनता है, हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, उनका चाल चलन और उनका देख रेख सब बिल्कुल सही तरीके से चलता रहेगा। परंतु अगर हम देखें कि बचपन में 8वीं क्लास तक जो है हिंदी भी होती थी, संस्कृत भी होती थी, लेकिन हमें संस्कृत में बहुत लगाव था क्योंकि संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी है। जैसा कि सर आप दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, और जैसा कि हमें ज्ञात हुआ कि कुछ ही दिनों पहले आपने संस्कृत की काव्याली, कथक नृत्य और संस्कृत शिक्षकों का जो सम्मान कार्यक्रम था वो अपने महाविद्यालय में उसका आयोजन कराया आपने, तो उसका उद्देश्य क्या रहा? जो चीज़ हमारे विरासत से पीछे छूट गई थी उसमें हम किस प्रकार से योगदान कर सकते हैं और संस्कृत को हम अनेक प्रकार से बढ़ावा दें और हमारे विद्यार्थियों में जो है संस्कृत के प्रति रुचि जागृत हो, और संस्कृत के ज़रिए जो है हम किस प्रकार से बच्चों में रोजगार की भावनाएं या संभावनाएं जो है हम जागृत कर सकें, क्योंकि संस्कृत को रोजगार से जोड़ा जाना अति आवश्यक है। इसीलिए हमने काव्याली कार्यक्रम का आयोजन कराया था। उसके बाद में नृत्य का भी हुआ, और उसके बाद में इस सत्र में हमने जो संस्कृत पढ़ने वाले शिक्षकगण हैं उनका सम्मान समारोह बहुत भव्य तरीके से कराया गया। कॉलेजेस में, महाविद्यालयों में जिस प्रकार से संस्कृत विषय को पढ़ाया जा रहा है उसमें हम क्या और जोड़ सकते हैं, या और क्या नवीन उसमें कोई परिकल्पना ऐसी क्या हो जिससे संस्कृत को जो छात्र हैं उनको बेहतर रोजगार भी प्राप्त हो? हमने अपने कॉलेज में एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन संस्कृत, अच्छा, हमने उसके लिए लैब तैयार कर रहे हैं। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स जिसे आजकल जी, संस्कृत भाषा में कंप्यूटर का योगदान, और हम संस्कृत भाषा को हम कंप्यूटर से कैसे सीखें, इस चीज़ के लिए हमने लैब ऑलरेडी तैयार करने के और अग्रसर है। अभी इस साक्षात समारोह से कुछ चंद मिनट पहले ही हम अभी निरीक्षण करके आए हैं, और 2-3-4 रोज में हमारी कंप्यूटर लैब संस्कृत के लिए तैयार हो जाएगी। शायद पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी भी कॉलेज में जो है संस्कृत के लिए कंप्यूटर लैब आज तक नहीं है। तो उसमें किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसमें प्रशिक्षण कौन प्रदान करेगा? असली बात तो ये है कि हमारे जो आचार्य लोग हैं उन्हें संस्कृत कंप्यूटर द्वारा आती है। अच्छा, टाइपिंग जानते हैं जी, कंपोजिंग उसका जानते हैं, और भी अपना जो शोध व कार्य है अभी पहले से ही जो है वो कंप्यूटर से करते चले आए हैं। टीचर्स जो है मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हैं, और उसमें संस्कृत द्वारा कैसे वो इस चीज़ कर सकते हैं, हमारे आचार्य लोग उसको कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का वक्तव्य सुनिए, जैसे कहते हैं भाई कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, तो उसी तरीके से अगर हम ये क्यों नहीं कहें एक हाथ में गीता हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, जी जी, एक हाथ में रामायण हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक हाथ में संस्कृत किताबें हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। बिल्कुल, तो ये सर्वमान्य है। केवल एक पर्टिकुलर विषय के लिए या पर्टिकुलर जाति के लिए या पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ये चीज़ मैसेज नहीं है। हमें मैसेज को एक व्यापक रूप में देखना होगा। जो विद्यार्थी भाषा पढ़ रहे हैं वो किसी भी प्रकार से आधुनिकता से दूर न रहें, और वो आधुनिक यंत्र को पहचाने, जाने और उसका सहज प्रयोग करें। ये संवाद निश्चय ही हमारे दर्शकों के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ।
मैं वार्तावली के पक्ष से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। शोभनं भारतीयसन्दर्भे तु संस्कृतात् संस्कृतिः संस्कृतेश्च संस्कृतम् इति विदितवेदितव्यानां सुविदितम्। इदमेव तथ्यम् इतोपि दृढयितुं भट्टमहाशयात् संस्कृतं पठामः सरलसंस्कृतशिक्षणस्य अग्रिमे क्रमे। नमस्कारः। भवतां भवतीनां च अद्य पुनः वार्तावल्याः संस्कृतशिक्षणक्रमे पुनः स्वागतम्। आदौ पुनरावृत्तिः। वयं ज्ञानाय संस्कृतं पठामः। वयं ज्ञानाय संस्कृतं पठामः। एतत् किम् अस्ति? हस्तात् कन्दुकं पतति। कस्मात् कन्दुकं पतति? बहु सम्यक्, बहु सम्यक्। वृक्षात् फलं पतति। कस्मात् फलं पतति? वृक्षात् फलं पतति। एवमेव कस्याः पत्राणि पतन्ति? भवतः किं नाम? मम नाम हरिश्चन्द्रः। एषः हरिश्चन्द्रः, एषः सूर्यप्रकाशः, एषः सब्यसाची। सूर्यप्रकाशात् कनिष्ठः हरिश्चन्द्रः। कस्मात् कनिष्ठः हरिश्चन्द्रः? सूर्यप्रकाशात् ज्येष्ठः सब्यसाची। कस्मात् ज्येष्ठः सब्यसाची? हरिश्चन्द्रात् ज्येष्ठः सूर्यप्रकाशः। बहु सम्यक्, समीचीनं, गच्छन्तु। एवमेव व्यजनात् वायुः प्रसरति। कस्मात् वायुः प्रसरति? एषा लेखनी, एषा लेखन्याः मसी निस्सरति। लेखन्याः पर्वतात् नदी पर्वतात् नदी अंतरिक्षात् सूर्यः उदेति। भवत्याः किं नाम? भवनाम भूमिका। एषा भूमिका, एषा प्रीति, एषा गजाला। गजालायाः कनिष्ठः प्रीति, गजालायाः कनिष्ठः गजालायाः ज्येष्ठः भूमिका। कस्याः ज्येष्ठा भूमिका? बहु सम्यक्, समीचीनं, गच्छन्तु। बिडालः कुक्कुरात् बिभेति। बिडालः बिडालः कस्मात् बिभेति? शत्रुः सैनिकात् बिभेति। शत्रुः कस्मात् बिभेति? सैनिकः शत्रोः न बिभेति। सैनिकः कस्मात् न बिभेति? बहु सम्यक्। माता पुत्रं पापात् वारयति। छात्रः शिक्षकात् संस्कृतं पठति। छात्रः कस्मात् संस्कृतं पठति? शिक्षिका। छात्रः शिक्षिकायाः संस्कृतं पठति। छात्रः कस्याः संस्कृतं पठति? अहं भवतः न बिभेमि। अहं कस्मात् न बिभेमि? अहं सूर्यप्रकाशात् न बिभेमि। अहं सूर्यप्रकाशात् अहं भवत्याः न बिभेमि। अहं न बिभेमि भवत्याः प्रीत्याः। किं भवान् मत् बिभेति? अहं भवतः न बिभेमि। बहु सम्यक्, समीचीनं, गच्छतु, अत्र आगच्छतु। किं भूमिका भवत्याः बिभेति? न बिभेति। सम्यक्, समीचीनं, गच्छतु। संस्कृतात् ऋते न संस्कृतिः। कस्मात् ऋते न संस्कृतिः? कस्मात् ऋतेः न मुक्ति? सम्प्रति एकं गीतं। भारतात् दक्षिणे सागरः विभाति। सागरात् उत्तरे भारतं विभाति। निस्सरन्ति नद्यः हिमालयात् अवतरन्ति मेघा पर्वतात्। गंगाया दूरं यमुना विभाति। भानोश्च दूरं पृथ्वी विभाति। उद्गच्छन्ति नद्याः वर्तिकाः उद्गच्छन्ति पृथिव्याः पक्षिणः। भारतात् दक्षिणे
दक्षिणे सागरः विभाति सागरात् उत्तरे भारतं विभाति बहु सम्यक्। सम्प्रति सम्पन्ना इयं कक्षा। आगामी सप्ताहे पुनः मिलिष्यामः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। दूरदर्शनात् वार्तावली प्रसारः, गीतानुवादात् संस्कृत संप्रसारः, संस्कृत संप्रसारात् च संस्कृत दूरदर्शन रूपोपहारः संभवति कथञ्चित्। कालाधीनः उपहारोऽयं परं सम्प्रति गीतानुवादस्पर्धा विजेतुः उद्घोषणं त्वस्मदाधीनं। दर्शकाः स्मर्यते वा किमासीदस्माकं स्पर्धागीतं? भवतु स्मारयामि। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। किशोर कुमार स्वर संयुतस्यास्य गीतस्य चेतः स्पर्शक्षम संस्कृतानुवाद प्रेषकेषु अद्यतन विजेता वर्तते अम्बालानगरस्य विपिन शुक्ल महोदयः। मनो में संस्पृश्य संकेतस्तव कोयं वेला परिवर्तः जगदिदमहोरमणीयं। मनो में संस्पृश्य संकेतस्तव कोयं वेला परिवर्तः जगदिदमहोरमणीयं। मनो में संस्पृश्य संकेतस्तव कोयम्। यदि वदराजीवं तव कृते गायेयं, तव कृते गायेयं तेनुवचनं गीतं सततं रचयेयं, सततं रचयेयं। त्वां मे गीतेषु चान्विष्येद् विश्वोऽयम्। संकेतस्तव कोयं वेला परिवर्तः जगदिदमहोरमणीयं। मनो में संस्पृश्य संकेतस्तव कोयम्। भूयो भूयः वर्धापनं महोदय। चित्ताकर्षकानुवाद प्रेषणाय सम्प्रति च कालः नूतनस्पर्धा गीतोद्घोषणस्य। तच्च गीतमस्ति सास गारी देवे देवरजी समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल। सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल। सास गारी देवे देवर समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबुल कांगना भावे डेरा पिया का। सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल। गीतस्यास्य गेयतानुकूल मौलिकानुवाद प्रेषणाय अन्तिमो वधिर्वर्तते अक्टोबर् मासस्य 24 दिनाङ्कः। तदनु अस्य मासस्य 29 दिनाङ्के स्पर्धा विजेतुर्घोषणं च विधास्यते। तर्हि सविनोदं सजवं च प्रेषयन्तु एतद् गीतानुवादं भवन्तः। सम्प्रति च क्रमः भवदीय पत्रोल्लेखस्य। विश्वेश्वरदास महोदयः ब्रूते यत् दूरदर्शनस्य संस्कृतकार्यक्रमं वार्तावलीं दृष्ट्वा अतिप्रसन्नः भवामि। संस्कृतभाषा महत्त्वम् एवमेव शिक्षयतु बोधयतु च अस्मान् इति तस्य कथनम्। वार्तावलीं प्रति भवदीयस्नेहः प्रसरेत् एवमेव इति प्रार्थयामो वयम्। दर्शकाः कालेन आबद्धाः वयं वार्तावल्याः अर्धहोरावधिना साम्प्रतं प्रायः सुबद्धाः। तर्हि अनुज्ञापयन्तु भवन्तः अस्मान् पुनरपि भवत् स्नेहबद्धायाः वार्तावल्याः समानयनाय। भूयात् तावत् भवदीय संसारः उत्सवमयः। नमो नमः।
भगवती तव तीरे नीरमात्राशनोऽहं भगवती तव तीरे नीरमात्राशनोऽहं विगतविषयतृष्णा कृष्णमाराधयामि विगतविषयतृष्णा कृष्णमाराधयामि सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे तरलतरतरङ्गे देवी गंगे